मुश्किल कुशा हाजत रवा अल्लाह निजात। तुसी लोग किस पे फख्र कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब उमर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कहानी का सफ़र। आज के इस प्रोग्राम कहानी का सफ़र में हम पहले की तरह फिर से एक नई शख्सियत की ज़िंदगी का तज़किया करेंगे। उस शख्सियत ने जब कलम चलाया तो अल्फाज इबारत बन गए, जब ज़ुबान खोली तो हिकमत बिखरने लगी, जब शेर कहे तो मार्फत झलकने लगी। उस शख्सियत ने दिलों में इश्क़ हकीकी की रोशनी पैदा की। उस शख्सियत का नाम पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह है। इब्तिदाई ज़िंदगी की बात करें तो 14 नवंबर 1949 को गोलड़ा शरीफ इस्लामाबाद में पैदा हुई। असल नाम नसीर अहमद, वालिद का नाम गुलाम मोइनुद्दीन शाह और पीर मेहर अली शाह के पड़पोते थे। एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ था जिसने हमेशा दीन की खिदमत, इल्म की तरवीज और रूहानी रहनुमाई का फरीज़ा सर अंजाम दिया। इब्तिदाई तालीम किसी स्कूल या कॉलेज से नहीं बल्कि गोलड़ा शरीफ से हासिल की। इस्लामी अलूम, फ़ारसी, उर्दू और अरबी में खासी दिलचस्पी लिया करते थे। इसी के साथ मदरसे के आलिम होने के साथ साथ वो जदीद ज़हन रखने वाले दानिश्वर शायर भी थे। आपका ताल्लुक़ सिलसिला चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया और सोहरवर्दिया से था, लेकिन गोलड़ा शरीफ का सबसे गहरा और मुंसलिक ताल्लुक़ सिलसिला चिश्तिया से था, जो आगे चलकर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से जाके मिलता है। आपके परदादा पीर मेहर अली शाह सिलसिला चिश्तिया के रूहानी पेशवा भी थे, लेकिन दूसरे सलासिल से भी इजाज़त ली हुई। लिहाजा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह का सबसे गहरा ताल्लुक़ सिलसिला चिश्तिया से था। यहाँ इन सिलसिलों का मुख्तसर तारुफ देना ज़रूरी था। बहरहाल ये एक अलग मौजू है। आगे बढ़े तो आप एक आलम, फाज़िल और बाकमाल सूफ़ी शायर थे। आपने उर्दू, अरबी, फ़ारसी और दीगर कई ज़ुबानों में अपनी शायरी की। ख़ुसूसन नात, रुबाई और गज़लों में आपका कलाम मोतबर हवाला समझा जाता था। आसान अल्फाज में कहूँ तो आपकी शायरी को दलील के तौर पर भी लिया जा सकता था। आपने अपनी शायरी रिसालत माब हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तासीफ़ को मद्देनज़र रखते हुए हमेशा की। आपने बहुत सी तसानीफ़ या किताबें लिखी, जिनमें गज़लें, कलाम, नाते और रुबाइयाँ शामिल हैं। जिनमें कुछ तसानीफ़ या किताबें क्या इब्लीस आलिम था, पैमान शब, फैज़ निस्बत, लफ्ज़ अल्लाह की तहकीक और इस्लाम में शायरी का तसव्वुर काबिल ज़िक्र है। फ़ारसी ज़ुबान से ज़्यादा लगाव था, शायद इसलिए कि हमारे इस्लाफ की ज़्यादातर किताबें फ़ारसी ज़ुबान में, इसलिए फ़ारसी ज़ुबान को ज़्यादा तरजीह दिया करते थे। आपकी शायरी में इश्क़ हकीकी और मार्फत इलाही की झलकियाँ दिखाई देती थी। आपकी गज़लों में तसव्वुफ़ और रूहानियत के मज़ामीन मिलते थे। आपके एक शेर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर इस शेर में तसव्वुफ़ और रूहानियत के साथ साथ इश्क़ हकीकी और मार्फत इलाही की झलकियाँ दिखाई देती हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ताकत ना सफ़ात पर भरोसा रखिए, हरगिज़ ना हयात पर भरोसा रखिए। अल्लाह की ज़ात है फ़कत अक़दो कशा, अल्लाह ही की ज़ात पर भरोसा रखिए। इसी के साथ एक और शेर में आपकी नज़र करना चाहूँगा, जिसमें आप रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि वैसे तो हर एक को शैतान से डर लगता है, मुझको इस दौर के इंसान से डर लगता है। आपके कलाम और गज़लों में इस कदर हकीकत थी कि उस वक्त के मशहूर व मारूफ कवाल नुसरत फ़तेह अली खान ने भी आपके कलाम को लोगों तक पहुँचाया। आज भी सूफ़ी मौसीकी शायकीन में इनके कलाम और गज़लें काफ़ी मकबूल है, जिनमें कुछ दमादम मस्त कलंदर, अली मौला अली दमदम और ये जो हल्का हल्का सरूर है, इस तरह के कलाम और गज़लें काफ़ी मकबूल हैं। आपने तसव्वुफ़ की हकीकी तालीमात आम करने और माशरे में फैली बिद्दत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। मौजूदा दौर की पीरी मुरीदी पर तनकीद करते हुए इसकी शरई हैसियत पर रोशनी डाली। आपकी ज़िंदगी का यही पैगाम था कि मुश्किल वक्त में सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात काम आती है। आपने यही सबक दिया कि हर हालात में अल्लाह पर भरोसा रखो, किसी पीर या मुरीद से गैर ज़रूरी उम्मीदें वबस्ता ना करो। हर हालात में अल्लाह पर भरोसा रखो, तौहीद और कामिल यकीन के साथ अल्लाह से मदद तलब करो। इल्म का ये चिराग 13 फरवरी 2009 को इस दुनिया फ़ानी से बुझ गया। आपके जाने के बाद भी आपकी तालीमात हमें ये सिखाती है कि दीन इस्लाम की तालीमात को समझा जाए और इन पर अमल किया जाए, बजाय इसके कि किसी गैर ज़रूरी रसूमात या बिद्दत को अपनाते हुए ख़ुद को दायरा इस्लाम से खारिज करवा लिया जाए। आपकी तालीमात आज भी हम सब के लिए मशले राह है। आपकी तालीमात से ये चीज़ साबित होती है कि एक मुफक्कर, एक सूफ़ी, एक शायर कभी नहीं मरता। उसका कलाम, उसकी गज़लें और उसकी शायरी हमेशा लोगों के दरमियान ज़िंदा रहती है। आज भी गोलड़ा शरीफ में हज़ारों अक़ीदतमंद आते हैं और इनके दरबार पर फातिहा पढ़ते हैं और इनके कलाम से रोशनी हासिल करते हैं। यहाँ प्रोग्राम के आखिर में मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जिसने भी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लिया, उसका नाम रहती दुनिया तक हमेशा ज़िंदा रहेगा। अगर आज पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह का नाम हमारे दरमियान ज़िंदा है तो इसकी वजह उन्होंने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लिया था।
اگر ہم بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں تو عین ممکن ہے ہمارا نام بھی ہمارے جانے کے بعد اس رہتی دنیا میں زندہ رہے۔ آج کا ساتھ ہمارا یہی تک تھا۔ اپنے ہوسٹ طیب عمر کو دے اجازت، پھر ملاقات ہوگی ایک نئی شخصیت کے ساتھ پروگرام کہانی کے سفر میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔